हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप स्टैंडर्ड 4 से स्टैंडर्ड 5 में आ चुके हैं और इसलिए आपको ढेर सारी बधाई। स्टूडेंट्स, क्योंकि आप प्राइमरी के मोस्ट सीनियर हो तो इस बार आपके पेपर्स बाहर से आएंगे और उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो कुल मिलाकर यूँ कहें कि अब आपको इस बार और मेहनत करनी होगी। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 5 स्पेशल इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो कि एक मोटिवेशनल पोएम है और ये पोएम आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो इसे बड़े ध्यान से समझना है और हाँ, इस पोएम का इतना रिवीजन करना है कि आपको बाई हार्ट हो जाए। जब भी कोई आपसे पोएम सुनाने को कहे तो आप बिना रुके फटाफट सुना दें। इस पोएम में आपको बाई हार्ट करने के लिए ओनली 8 लाइन्स हैं, तो आपको याद करने में कोई इशू नहीं होगा। और हाँ, यह पोएम आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है, तो भाई ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 आपको दे देंगे, तो आप एक एक कर ध्यान से देखिए, समझिए और उनके क्वेश्चन आंसर भी करते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी क्लास के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, जिसका मतलब है ईश्वर यानी भगवान पर भरोसा करो और सही करो। तो चलिए रीड करते हैं ये पोएम, जिसे लिखा है नॉर्मन मैकलॉयड ने। करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल, दो दाई पाथ बी डार्क एज नाइट, देयर्स अ स्टार टू गाइड द हम्बल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। This poem is telling us to be brave and not give up even when things seems difficult and we can't see where we are going. It says that there's always a guiding star to show us the way, and that we should trust in God and always do what we know is right. ये कविता हमें साहसी बनने और हार न मानने के लिए कह रही है। भले ही हमारी यात्रा कठिन हो और हम अंत नहीं देख सकते, यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे क्षणों में भी हमेशा आशा और मार्गदर्शन मिलता है, और यह कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और जो सही है उसे करना चाहिए। देखते हैं अब अगली लाइन। Let the road be rough and dreary, and its end far out of sight. Foot it bravely, strong or weary, trust in God and do the right. Even if the road is bumpy and tiring, we should keep moving forward with strength and courage. The most important thing is to trust in God and to do what is right, no matter what challenges we may face along the way. रास्ता चाहे कच्चा हो या पक्का, हमें ताकत और बहादुरी के साथ चलते रहना चाहिए। हमेशा वही करना चाहिए जो सही है और हमें मार्गदर्शन देने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो पोएम है ये कंप्लीट हो चुकी है और अब हम देखेंगे इनके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन सजेस्ट दैट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट गाइड्स द हम्बल पीपल। कौन सी लाइन सजेस्ट करती है कि हम्बल पीपल को गाइड करने के लिए हमेशा कोई होता है या कुछ होता है। तो इसमें आपको कौन सी लाइन मिल जाएगी? ये होगी, देयर्स अ स्टार टू गाइड द हम्बल। इसका आंसर होगा, देयर्स अ स्टार टू गाइड द हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू व्हेन द रोड इज़ रफ एंड इट्स एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट। आप क्या करोगे जब रोड रफ हो और उसका छोर यानी आपको मंजिल दिखाई ना दे रही हो। तो इसका आंसर होगा आई विल फूट द रोड ब्रेवली व्हेन इट इज़ रफ एंड इट्स एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट। मैं बहादुरी से कदम बढ़ाऊंगा चाहे जो रोड रफ हो और उसका रास्ता हमें मंजिल दिखाई ना, अपनी आँखों से मंजिल दिखाई नहीं दे रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन सजेस्ट दैट वी शुड नॉट स्टम्बल दो आवर पाथ इज डिफ़िकल्ट। तो इसमें फिर से हमें एक लाइन है, इनमें ये जो 8 लाइन्स है इसमें से हमें फर्स्ट लाइन हमें यहाँ पे आंसर पे राइटिंग करना है। क्या है? करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइन फूट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वीरी। तो ये जो लाइन है फूट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वीरी, इसका इस लाइन का एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर ऐसे राइटिंग करिएगा, इफ़ द रोड इज़ रफ एंड द एंड इज़ फार आउट ऑफ साइट वी शुड नॉट लॉस करेज, इंस्टेड वी शुड पुट आवर फीट ब्रेवली ऑन दैट रोड एंड शुड कीप टू मूव ऑन। कि अगर रोड रफ हो और उसका एंड हमें दिखाई नहीं दे रहा हो तो भी हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए और इसके स्थान पर हमें और मजबूती से बहादुरी से कदम रखना चाहिए और हमें उस रास्ते पे चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रीमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपको इसमें जो पोएम आई है उसके आपको रीमिंग वर्ड्स आपको राइटिंग करना है। तो अगर आपको पोएम रिमाइंड होगी तो आपको बन जाएगा, इसलिए पोएम आप अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा स्टम्बल, हम्बल, नाइट, राइट, साइट, राइट। Now the last question for this poem, write a summary of the poem in about 50 words। इस पोएम की समरी आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप रिमाइंड कर ही लीजिएगा। ओके, आंसर इज ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट इज़ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। इट टेल्स अस दैट वी शुड कीप करेज। ये हमें बताती है कि हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए, हमें बहादुर होना चाहिए। इफ़ द पाथ इज डार्क एंड इफ़ द पाथ इज डार्क एट नाइट हम्बल पीपल आर गाइडेड बाय द स्टार्स वी मस्ट कीप ट्रस्ट इन गॉड एंड डू व्हाट इज़ राइट। कि अगर रात में रास्ता अंधेरे से भरा हो तो हम्बल लोगों को गाइड करने के लिए स्टार्स होते हैं और हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और सही करना चाहिए और जो सही हो वो करना चाहिए। द पोएम टेल्स अस दैट आवर पाथ और रोड मे बी टफ, रफ और डल। तो ये पोएट है वो इसमें कहता है कि जो रोड है वो रफ और डल हो सकता है, इट्स एंड मे बी फार आउट ऑफ साइट, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका किनारा या जो मंजिल है वो आपको दिखाई नज़र ना आए, अपने आँखों से नज़र ना आए। बट वी शुड नॉट लॉस करेज, लेकिन हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड फूट सच अ रोड ब्रेवली, और ऐसे रास्ते पे हमें और हिम्मत से कदम बढ़ाना चाहिए। एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, और आगे चलते रहना चाहिए। तो ये पोएम के क्वेश्चन आंसर हो गए, और बाकी जो एक्सरसाइज है ये आप इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप उस पर देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।